कैंडल्स हैं और एक भी स्मूथ ट्रेंड नहीं है, वी नीड ए स्मूथ ट्रेंड। एक भी देखो यहाँ बाय बी एस एल बी, बाय बी एस एल बी, बाय बी, ऐसी मार्केट को कभी भी उस टाइम फ्रेम पे यूज नहीं करते, हमें क्या करना पड़ता है, इनको कंबाइन करना पड़ता है। ठीक है, अब मुझे टाइम फ्रेम या तो बड़ा लगाना पड़ेगा या फिर मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे कैंडल्स को कंबाइन करना, मैं टाइम फ्रेम बड़ा कर लूंगा, मैं 45 या 1 आवर देख लूंगा, 2 आवर या 1 आवर। ठीक है, 2 आवर सबसे बेस्ट रहता है, सबसे बेस्ट रहता है 2 आवर। अब यहाँ थोड़ा मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ मार्केट अपने आप को कैसे लेके जा रही है। देखो अभी फिलहाल के लिए ना एक चैनल बनाया उसने और उस चैनल से ये बाहर आई है, बस सिंपल, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, एक चैनल बनाया और उससे बाहर आ गए, एक पैरेलल चैनल है। ये टूल मैंने आपको लगा के बता दिया था कैसे इसको यूज करते हैं, सबको पता है इसके बारे में। ठीक है, बेसिकली ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस और ट्रेंडिंग सपोर्ट से मिलकर बनता है। अब ये इससे बाहर आ गया। अब ये जो इससे बाहर आया है, इसकी जो पोटेंशियल है वो पहले वाले से ज़्यादा है, यानी कि अगर आप देखोगे तो ये किससे मैच कर रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ये इससे मैच कर रहा है, कर रहा है। तो अगर ये इससे मैच कर रहा है तो इसको क्या करना चाहिए, इसको अपने आप को उठा के नीचे करके ऐसे ले जाना चाहिए, ले जाना चाहिए, बिल्कुल ले जाना चाहिए। ये उठ के कब गया, जब ये इस रीजन से रिजेक्ट करके चला गया, तभी तो गया। इसका मतलब अगर ये इसको क्रॉस कर देता तो ये ऊपर नहीं जाता, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे ही अगर इसने नीचे का क्रॉस नहीं करा और ये यहां ऐसे करके, सिंपल रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर। पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू दिस एरिया मैं आपको सेपरेट आउट करके दिखा देता हूं। ये वो है जो अभी है, मतलब पहले जो बना हुआ है, और ये वो है जो अभी लाइव में बन रहा है। दोनों में बस फर्क इस चीज का है कि ये अपने आप को इतना गैप देके उठा के ले गया, ठीक है, वो नीचे क्रॉस नहीं करा, अब ये ऊपर जा रहा है। अगर ये ऊपर जाता जाता अपने आप को नीचे कर गया तो फिर इसका ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, फिर ये अपने आप को नीचे ही लेके आ जाएगा। पहली कंडीशन मेरी अकॉर्डिंग टू ये ही रहेगी। मेरा अपसाइड में मेरा कोई मूव नहीं है, मेरा अपसाइड में मेरा पर्सनल इसमें कोई कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है अपसाइड का, क्योंकि एक बार कर चुका है ना वो, कितनी बार करेगा, कितनी बार करेगा, कितनी बार करके दिखाएगा। साफ समझ में आ रहा है। इसके पीछे का हिस्सा अगर आप देखोगे तो इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जब नीचे गिर रही थी तो बीच में ग्रीन कैंडल्स आ रही थी। इसका मतलब जो सेल साइड का ट्रेंड था, जो बियर ट्रेंड था, वो कमजोर था, उसके अंदर भी बायर बैठे हुए थे। इस बार ये नहीं है, इस बार जो सेल साइड का ट्रेंड है ना वो स्मूथ बना हुआ है, उसको किसी और एक्सटर्नल रिवर्सल पैटर्न की जरूरत नहीं पड़ी, तो उसके अंदर बाइंग घुस रही थी इसलिए उठ भी गई थी। यहां पर नहीं है बाइंग, स्मूथ नीचे आ रही है वो। इससे ये पता लगता है कि अगर मार्केट अपने आप को डायरेक्ट ऊपर ले जाना चाहती है ना तो उसको बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनानी पड़ेगी। ऑलरेडी वो इतना सारा वॉल्यूम एग्जॉस्ट कर चुकी है, और फ्राइडे से सैटरडे के टाइम इतना वॉल्यूम होता नहीं है कि एकदम से बूम कर जाए। अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस सबसे पहला स्ट्रक्चर मार्केट में मेरा यही रहेगा कि अगर वो अपने आप को ऊपर ले जाने की बजाय नीचे रिजेक्ट कर देती है, देन वी हैव अ मूव लाइक दिस, सिंपल एंड सो। एंड कितना नीचे ला सकती है इस बारे में बात करने के लिए हमें इसका जो सेंट्रल एरिया है उसको मार्क करना पड़ेगा, एंड द सेंट्रल एरिया इज दिस। ये आप देख सकते हो, ये इसका सेंट्रल एरिया, सिंपल। अगर इस रीजन में आके अपने आप को रिजेक्ट कर जाती वो अलग बात है, लेकिन एरिया यही रहे। ये इसका पॉइंट ऑफ इम्बैलेंस है, अगर आती है तो यहां तक, नहीं तो क्योंकि ये भाई गिरने से बच गई थी ना यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर जो थी बाइंग पावर बढ़ती जा रही थी। इसके अंदर किसकी बाइंग पावर है भाई, मुझे बताना, कौन बैठा हुआ है यहाँ पर बाइंग पावर में? कोई भी नहीं है यहाँ तो, या तो कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है ना यहाँ तो। इसका तो साफ मतलब समझ आता है कि यहाँ सेलर बहुत ज्यादा पावरफुल है, बाइंग है नहीं। अगर बाइंग आती है तो झूठी दिखेगी, अब झूठी दिखेगी तो लोग उसके अंदर घुसेंगे। ठीक है, पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू माई एरिया ये रहेगी। दिस इज नॉट एन एडवाइस, दिस इज जस्ट माई पर्सनल एनालिसिस। आप समझो मार्केट में अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसको कैसे टैकल किया जाता है। ये पहली कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द एरिया। इफ मार्केट मूव्स अबव बिलो दिस पॉइंट
और कैंडल की क्लोजिंग करती है, ऐसा नहीं करती है जैसे यहाँ करा था, मतलब इसका ऑपोजिट करती है, तो मैं मूव देखने बोले। अगर मैं बोल रहा हूँ ना पहली कंडीशन, तो पहली कंडीशन BTC USD टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर रहा हूँ मेरी अपनी एनालिसिस गाइस, आप देख सकते हो, और साथ में व्हाट्सअप चैनल पर भी, दोनों है डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको जाना है आप जाके देख सकते हो इजीली, यू कैन ट्रैक एक्सेप्ट लाइक दिस। एंड जो सेकंड कंडीशन है उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉपी हो रही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकंड कंडीशन तभी फॉलो होगी जब मार्केट उल्टा करती है, वो यहाँ आती नहीं है, वो क्या करती है, वो इस एरिया के ऊपर चली जाती है, तब कंडीशन फॉलो होगी, सिंपल ये वाली, ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी, सेकंड कंडीशन ये हो जाएगी, फिर तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बचा। एंड इट जस्ट ए पाथ ऑफ पेशेंस। ओके गाइस, द पहला मूव फेक नहीं है इसमें, ऐसा नहीं कि पहला मूव हो फेक हो गया, कोई पैटर्न थोड़ी जो पहला मूव फेक निकाल के दे देगी, एक बार कर चुकी है वो, ठीक है। ओके गाइस, तो ये थे हमारे आज के एनालिसिस, एंड वी हैव ए परफेक्ट एरिया, गॉट इट, समझ आया सभी को। बाकी 1 डे और 4 आवर का मैं नहीं करूंगा जब तक उसमें कोई ढंग का सा पैटर्न नहीं बनेगा, बेकार है उसमें कुछ करना, वो लुभावना ही लगेगा हर जगह पर। ओके यो, आज फेस रेड रेड क्यों लग रहा है, वो ज़्यादा दवाइयाँ है ना चेहरे पे, इस वजह से पूरा चेहरा हाथ पैर सब लाल लाल हो रहा है। मज़ा आया सभी को, समझ आया। ओके 1 मिनट में चलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है इसमें क्या बात है, बैंड कर रही है अपने आप को, देख सकते हो, ठीक है, बैंड कर करके लेके आ रही है। यहाँ पर देखो थोड़े थोड़े से स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। अब ऐसे स्ट्रक्चर से निपटने के लिए सबसे बढ़िया है कि मैं इसमें एक रेंज रखूं। द रेंज इज, यहाँ से यहाँ तक की एक रेंज रखते हैं गाइस 600 पॉइंट्स की, सिर्फ छोटी सी रेंज, मतलब इस रेंज के अंदर नाइट टाइम वैसे ही है। सो ये वैसे समझ के पार है, लेकिन हम समझ सकते हैं हाउ। दिस इज ए वॉल्यूम कंट्रक्शन, like this, like this, got it, got it। ये एक वॉल्यूम कंट्रैक्शन का पैटर्न है, यानी कि एक स्केलन ट्रायंगल इसको हम लोग बोलते हैं। ये क्या करता है, ये कंसोलिडेशन में बनता है और कंसोलिडेशन को बनाता है। अब तुम खुद देखो, ये ट्रेंड के साथ बना हुआ है, मछली की तरह बना हुआ है ना, मछली की तरह बना हुआ है, देखो ट्रेंड के अंदर थोड़ी है ये तो कंसोलिडेशन के बाद बना हुआ है, तो कंसोलिडेशन को बनाएगा अपने आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला मूव निकलने दो इसका, उसके बाद देखते हैं क्या करता है, तब तक इसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है। बुलिश और बेरिश पैटर्न दोनों अटैक कर रहे हैं, दोनों साइड से आप देख सकते हो, ध्यान से देखो कैसे नीचे से बुलिश एनगल्फिंग प्रेशर मार रही है, ऊपर से बेरिश एनगल्फिंग प्रेशर मार रही है, नीचे से बुलिश एनगल्फिंग प्रेशर मार रही है, ऊपर से बेरिश एनगल्फिंग प्रेशर मार रही है, मार रही है नहीं मार रही है, बिल्कुल मार रही है। और यहाँ से देखो बुलिश पैटर्न मॉर्निंग स्टार प्रेशर मार रहा है और ऊपर से बेरिश एनगल्फिंग प्रेशर मार रही है। मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर सकता हूँ, लाइक और एक्यूरेट करने के लिए, जितनी बेरिश एनगल्फिंग मैं इनको इस तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ, ओके ऐसे करके ये और एक्यूरेट हो जाएगा फिर, ठीक है। और मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, बस लाइक दिस, ऐसे करके इससे और एक्यूरेट हो जाएगा, मतलब ऐसे करके, ओके। अब ये क्या कर रही है, दोनों साइड से छोटा करने की कोशिश करिए।
देखा, नई पहचान में आया ना, ये ऐसा कुछ बन रहा था।